तुम कौन होते हो जी? गौरक्षक पुलिस नहीं है क्या? प्रशासन नहीं है क्या? आर्मी नहीं है क्या? सरकार नहीं है क्या? न्यायालय नहीं क्या? अदालत ने सब खत्म हो गया? अब मोनू मानेसर ही देश चलाएगा क्या? जानवर तो एक बहाना है। मैंने वेदों को पढ़ा है, वेदों में साफ लिखा है कि गाय के किस हिस्से का मांस कौन सा ब्राह्मण खाएगा। ये गाय का मांस ब्राह्मणों के लिए रिजर्व था। अरे गौरक्षक है तो तमाम गाय प्लास्टिक खाती पर रही हैं, उनको क्यों नहीं रोकता? गाय रक्षक है, अपनी माँ जिसको माँ कह रहा है, माँ को कपड़े पहना के चार दीवारी में क्यों नहीं रखता? नासिर जुनैद पहला मामला नहीं है, अखलाक, पहलू खान, कई मामले आते हैं, कई संगठन आती है, लेकिन ये प्रक्रिया थमता क्यों नहीं? यहाँ मामला ये नहीं है कि गौरक्षक, एक तो एक आड़ इनको मिला धर्म का। मुस्लिम परस्त जो नेता है क्या वो भी डरे हुए हैं कि कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है, तभी जुबान बोल रहे हैं? इमरान प्रताप गिरी आए थे, परिवार के लोगों से मिले, फोटो खिंचाकर चले गए, मंच पे नहीं है। दोनों को, नासिर और जुनैद परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिलवाइए। मैं इमरान प्रताप गिरी साहब से मिलकर भी कहूंगा कि आपका हक बनता साहब, नौकरी दोनों परिवार से 1-1 लोगों को दिलवाइए। मनुष्य की जान सस्ती हो गई है, मनुष्य को तरजीह नहीं दी जा रही है, जानवरों को तरजीह दी जा रही है। देखिए जानवर तो एक बहाना है। मैंने वेदों को पढ़ा है, वेदों में साफ लिखा है कि गाय के किस हिस्से का मांस कौन सा ब्राह्मण खाएगा। ये गाय का मांस ब्राह्मणों के लिए रिजर्व था। अच्छा, समझ गए ना? ये रिजर्व था। ये जगह जगह पर अपनी पलटी मारते हैं, तो ये सारी बदमाशी मतलब इन्हीं की है। और कौन नहीं खाता? अभी मिजोरम का जो प्रदेश अध्यक्ष है इसका बीजेपी का, वो साफ कई मरतबा कह चुका है कि मैं बीफ खाता हूँ, कई बार खाऊंगा और खाता रहूँगा। लेकिन ये भी तो एक मसला है कि गाय अगर माँ है तो वो कुछ ही राज्यों में क्यों है, जबकि कुछ राज्यों में तो बीफ धड़ल्ले से एक्सपोर्ट होता है। देखिए जो यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में नहीं है, दे आर माइन्यूस्कुल माइक्रो माइनॉरिटी, मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर लोग हैं। सत्ता के बल पे ये सारी शैतानी कर रहे हैं, सत्ता के बल पे बदमाशी कर रहे हैं। अगर हमें ये सोचना है कि जब तक सत्ता से ये बेदखल नहीं होंगे, संघी लोग, RSS के लोग या दूसरे लोग, हिंदू मानसिकता के लोग, जब तक ये मुसलमानों की मारामारी बंद नहीं होगी, तो हमें सारे मिलकर हमें अपने नेताओं पर दबाव डालना चाहिए कि सारे नेता एक मंच पर आएँ, इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करें, और इंशाल्लाह आवाम पूरा साथ देगा। पे जो आरोप लग रहा है गौ तस्कर का, उस पे क्या कहते हैं? किस पे? ये सारे झूठे आरोप हैं। वो सरकार में है, कुछ भी आरोप लगा। FIR भी है, FIR को कुछ भी है, सारा कर दूं। सारे झूठे केस होते हैं। 90 में गवर्नमेंट का अफसर रहा हूँ, क्लास 1 अफसर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरह से मुसलमान है का नाम आ गया, दलित का नाम आ गया तो फंसा देंगे, उल्टा फंसा देंगे। लेकिन अपराधियों के समर्थन में नारे दिए जा रहे हैं, महापंचायतें बुलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस अगर जांच के लिए आए तो आएगी, अपने पैरों पे जाएगी नहीं, ऐसी डायरेक्ट। देखिए ये सत्ता के बल पर बदमाशी हो रही है। सत्ता से अगर इनको बाहर कर दो तो इनकी हालत, जो संघियों की हालत कुत्ते से बदतर हो जाएगी। हमें सत्ता से बेदखल करना है, और सत्ता से बेदखल करने के लिए जितने भी दलितों के, मुसलमानों के नेता हैं, सबको एक कान पकड़ के एक जगह बैठाना पड़ेगा। को आप आरोपी बता रहे हैं, उन्हें तो गौरक्षक बताया जा रहा है कि सेवा में रहते हैं। अरे गौरक्षक है तो तमाम गाय टट्टी पेशाब खाती पर रही हैं, प्लास्टिक खाती पर रही हैं, उनको क्यों नहीं रोकता? गाय रक्षक है, अपनी माँ जिसको माँ कह रहा है, माँ को कपड़े पहना के चार दीवारी में क्यों नहीं रखता? ये उसका काम है। तमाम गौशालाओं में गाय मर रही हैं, दम तोड़ रही हैं, वो कहाँ मनेसर कर रहा है? सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए वो गोरक्षक बना हुआ है। आप सरवर साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या कहेंगे? जिस तरीके की ये वारदात हुई या घटना हुई और फिर अपराधियों के समर्थन में बड़े बड़े जुलूस और रैलियां निकल रही। देखिए, ये पहला वाक़या नहीं है कि मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत हुआ था। आप लोगों को याद होगा, आप लोग हमेशा रिपोर्टें करते रहते हैं। इससे पहले भी इसी मेवात में एक घटना घटी थी, और तब भी मोनू मानेसर का नाम आया था, और तब भी उसके समर्थन में जमावड़ा हुआ था। उसमें वो अम्मू, करनी सेना वगैरह सब लोग जमा हो गए थे। तो ये लगातार ये लोग करते रहते हैं, सरकार को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जाग गए हैं। और आपको याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने ऐसे ही गौरक्षकों के लिए कहा था कि ये दिन के उजाले में क्या करते हैं हमें भी खबर है। प्रधानमंत्री जी, यदि वाकई आपने सच कहा था और वाकई वो हकीकत है भी, वो आपके दिल की आवाज़ थी, मुल्क में आपकी तारीफ लोग कर रहे थे आपके उस बयान से। आज मैं फिर आप लोगों के चैनल के ज़रिए प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि वही गौरक्षक जो आपने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा, हम लोग तो हमेशा कह रहे हैं कि गैर कानूनी लुटेरे हैं, ये हफ्ता वसूली। गौरक्षा का चोला पहन के रात में कांड, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गौरक्षा का चोला पहन के रात में क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, सरकार निगरानी करे, सब खबर है। तो उन पर रोक लगे, एक बात। दूसरी बात है कि लोग कहते हैं गौरक्षा, तुम कौन होते हो जी? गौरक्षक तुम होते कौन है? नहीं, गाय हो, बैल हो, घोड़ा हो, हाथी हो, इंसान हो, मुर्गा हो, बकरी, भारत की पूरी संपत्ति का मालिक भारत सरकार है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। तो तुम कौन होते हो फिर? पुलिस नहीं है क्या? प्रशासन नहीं है क्या? आर्मी नहीं है क्या? सरकार नहीं है क्या? न्यायालय नहीं क्या? अदालत ने सब खत्म हो गया? अब मोनू मानेसर ही देश चलाएगा क्या? मतलब वन मैन वही रहेगा क्या? या ये गौरक्षक गुंडे ही चलाएंगे क्या देश?
यहाँ मामला ये नहीं है कि गौरक्षक, एक तो एक आड़ इनको मिला धर्म का। अक्सर आप देखेंगे कि जो बैड एलिमेंट्स हैं ना, वो मजहब की आड़ लेते हैं, बिरादरी की आड़ लेते हैं, ताकि उनकी गलतियों पर पानी आसानी से पर्दा पड़ सके। तो उसी ये मोनू मानेसर धर्म की आड़ में छुप रहा। लेकिन आपके चैनल के जरिए मैं कह दूं, कल भी मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कल, और 21 मार्च को हमने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। बाकी अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तमाम दलित संगठनों से बात कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम संगठनों से बात कर रहे हैं कि एक संयुक्त प्रदर्शन और संयुक्त ज्ञापन, एक अकेला इंडिविजुअल मेरा गुलाम सरवर का संगठन या फलां का संगठन नहीं, तमाम संगठनों के लेटर पेड पर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को जाए और उसमें एक 3-4 पॉइंट ही लिख दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ये मानेंगे कि आप संविधान मिटाना चाहते हैं तो हम लोग मिटने नहीं देंगे। फिर देश में एक नई जंग शुरू होगी। यदि आप संविधान पर आपने सर भी रखा, आपने लोकसभा में भी सजदा कर लिया, आपने कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, शपथ भी ले रहे हैं, दुआई भी दे रहे हैं, और यहाँ खुला उल्लंघन हो रहा साहब। की तो जांच बैठी है ना, तो फिर कहाँ सीबीआई की जांच बैठी? अभी तक अभी बस हवा में बात है सारी। सीबीआई जांच तो होनी चाहिए, लेकिन सवाल है जो साक्ष्य हैं उसमें क्या सीबीआई है? जांच तो कर रहा है। मोनू मानेसर का 10 बार नाम आ चुका है, इसमें कौन जांच की बात? तो कांग्रेस की सरकार ने ही तो क्लीन चिट दिया है। फिर आप पार्टी, पुलिस कांग्रेस की, हाँ। आप पार्टी पर आकर हम तमाम करेंगे ना, कांग्रेस की बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम हितैषी बनती है, तो कांग्रेस की बात क्यों नहीं करें? आप जहाँ खड़े हैं कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले भी कई मामले और हुए हैं। अफराजुल का मामला भी कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था ना, और जयपुर उदयपुर जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी वो भी कांग्रेस की सरकार में। ज़रा आप पता लगाइए कि कन्हैया की हत्या, मैं तमाम हत्या का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया लाल की हत्या में क्या हुआ था और बाकी लोगों की हत्या में 2 घंटे में मुख्यमंत्री पहुंच गए। 2 घंटे में मुख्यमंत्री पहुंच गए थे, नौकरी दे दी गई परिवार के लोगों को, मुआवजा 1 करोड़ दिया गया। हमारे यहाँ मुआवजा 10 लाख चटनी की तरह 10 बार चटा के देते हैं, नौकरी के नाम पर आज तक किसी को नहीं मिला। पहलू खां के परिवार से जाकर मिलकर पता लगाइए, जितने भी मॉब लिंचिंग हुए हैं राजस्थान के अंदर, और तमाम सरकार, मैं किसी एक सरकार को निशाना नहीं बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान सरकार ये गलती अब नहीं दोहराएगी। इन दो लेकिन माइनॉरिटी के जो नेता हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे हो या यहाँ की जो विधायक हैं, वो भी तो इस सब में पार्टी का ही साथ देते हैं ना। मुसलमानों की हितैषी पार्टी, देखिए वो पार्टी के नेता हैं, वो तो अपनी बात करेंगे ना। जो मंत्री महोदया हमारी हैं और जो इमरान प्रताप के, वो पार्टी के नेता, उनको हक भी है अपनी पार्टी की बात करने का। हम उनका विरोध नहीं करेंगे, वो उनको हक है, लेकिन उनसे गुजारिश करेंगे आप अपनी पार्टी पर कहिए, दबाव बनाइए। आप सांसद हैं, आप मंत्री हैं, आप दबाव बनाइए। संगठन चलाते हैं, आपकी भी तो एक जिम्मेदारी है ना, तो फिर आप क्या योगदान रहेगा? हम लोग नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी में हैं, लीगल। क्या योगदान रहेगा कि आप इंसाफ दिलाएं? नहीं, जो कुछ भी हो सकता है, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भी, ये नहीं कि आए और चले गए, ऐसा मसला नहीं है। आर्थिक मदद भी करेंगे और साथ में न्यायिक लड़ाई के लिए जितनी लंबी प्रक्रिया हो सकती है सुप्रीम कोर्ट तक, उसके लिए हम लोग कमर कसे हुए हैं। और अलग अलग अब नहीं लड़ेंगे, हम लोग जो आपस में बात करेंगे तमाम संगठनों से, जो तालमेल के साथ। देखिए अलग अलग में क्या होता है, क्रेडिट की लड़ाई नहीं है सर, ये मुल्क के मफाद का मसला है, ये कौम के नाक का मसला है। इसमें क्रेडिट क्या, जिसको लेना क्रेडिट, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। नासिर जुनैद पहला मामला नहीं है, अखलाक, पहलू खान, कई मामले आते हैं, कई संगठन आती है, लेकिन ये प्रक्रिया थमता क्यों नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसका दायमी हल क्या हो, अस्थाई निदान क्या हो, इसी पर अब मत्थापेची हो रहा। रात से हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग रात भी लगभग 12 बजे तक बैठे थे, 14-15 लोग थे। हम लोग दलित संगठनों से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम अकेले लड़ना नहीं चाह रहे, चूँकि संवैधानिक लड़ाई है। और पिछड़े जो नेता हैं, जो दलित नेता हैं, जो मुसलमानों के नेता, माइनॉरिटी के, क्रिश्चियन के, सबसे बात हो रही है, सिखों से भी बात हो रही है। अभी यहाँ से जाने के बाद फिर हम लोग कल दिन भर यही करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं एक बड़ा रोड मैप तैयार किया जाए कि फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं नहीं घटें, भविष्य में ऐसा मामला फिर ना हो, क्योंकि इससे ध्रुवीकरण भी बढ़ता है। और न चाहते हुए भी नफरत, न चाहते हुए भी, कोई नहीं चाह रहा, भारत का कोई मुसलमान नफरत की हिमायत में नहीं है, न चाह के भी हमें बोलना पड़ रहा, उसको मारो, उसको पकड़ो। हम तो चाहते हैं कोई कुछ करे नहीं, शांति बनी रहे, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई की बात। मुस्लिम परस्त जो नेता हैं, क्या वो भी डरे हुए हैं कि कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है, दबी जुबान बोल रहे हैं? नहीं, दबी जुबान कोई नहीं बोल रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, परिवार के लोगों से मिले, फोटो खिंचाकर चले गए, मंच पे नहीं आए। आप इमरान प्रतापगढ़ी के पीछे हाथ धो के मत पड़िए। देखिए वो कांग्रेस के, मैं पढ़ा नहीं हूँ, जो तथ्य वो आप मेरी बात समझिए, वो कांग्रेस के नेता, वो क्यों बोलेंगे सरकार के खिलाफ? नहीं बोलना चाहिए, उसूल होता है ना, उनका अपना उसूल है। कांग्रेस के कोई मंत्री, मैं कह सकता हूँ, मैं इमरान प्रतापगढ़ी से भी कह सकता हूँ कि आप सांसद हैं,
आप सरकार से बात कीजिए, जैसे 1 करोड़ रुपया वहाँ मिला था, दोनों को, नासिर और जुनैद परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिलवाइए, नौकरी दोनों परिवार से 1-1 लोगों को दिलवाइए। ये मैं कहूँगा, ये आपके कैमरे पर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब से मिलकर भी कहूँगा कि आपका हक बनता साहब, आप पार्टी में तो 1 भी रुपए जो है परिवार के पास पहुँचा नहीं है। नहीं। आज अंगूठे लग गए, कई अंगूठे लग गए, कहाँ कहीं चंडीगढ़ से लेकर तमाम जगह। आज जो बातें हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि पहला जो है 15-15 लाख रुपए की बात है कि वो अकाउंट में 1-2 दिन में ट्रांसफ़र होगा। ऐसी बात नहीं कि दबाव में वो सरकार नहीं है, सरकार दबाव में है, पॉलिटिकल प्रेशर भी है, और दिल्ली से लेकर गांव तक आप लोग देख ही रहे हैं, ये मामला चल रहा है। इंशाअल्लाह हम लोग नकारात्मक बातों से बचने की भी कोशिश करते हैं, और नकारात्मक राजनीति बहुत हो गया, गाली गलौज की राजनीति से मज़ा नहीं आ रहा। हम मिलजुल के एक रास्ता निकालना चाहते हैं, इस देश में कैसे प्यार, प्रेम, भाईचारा, एकता, मोहब्बत, अमन, चैन, सुकून और संवैधानिक व्यवस्था बने। इसके लिए हम कितना कोसेंगे, हम तो सबको कोस ही रहे हैं, रात दिन कोसना नहीं, एक कोशिश करनी है, कोसना छोड़कर कोशिश करनी है, उसमें लगे हैं।